आपके नाखून ही आपको बताएंगे कि आप कितने हेल्दी हैं। और अगर आपको अपने नाखून पर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं जैसे मैं आपको बताने वाली हूं, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके नाखूनों से काफ़ी कुछ पता चलता है कि शरीर में क्या चल रहा है। अगर जानकारी आज की आपको पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। आज हम बात करेंगे आपके नेल्स के बारे में, यानी कि नाखूनों के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि आपके नाखून आपको कैसे बताते हैं कि आप कितने हेल्दी हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर 5 महाभूतों से मिलकर बना है। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, इस तरीके से। वही वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे हैंड्स में हैं, हाथों में हैं, और उन्हीं का इम्पैक्ट पड़ता है हमारे नेल्स पर। तो अगर आपको पिछले कुछ समय से अपने नाखून बहुत ज़्यादा टूटते नज़र आ रहे हैं, यानी कि आपके नाखून बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो ये शरीर में कैल्शियम की कमी को दर्शाते हैं। तो अगर आपको ऐसी समस्या है तो आपको तुरंत अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार कैल्शियम लेने की ज़रूरत है। कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है भीगा हुआ चूना। इसे आप गेहूं के दाने के बराबर पानी में, जूस में, दाल में मिलाकर रोज़ाना 40 दिनों तक लें। इससे आपको बेहद लाभ मिलते हैं। अगर आपको अपने नाखून पर बहुत गहरी और हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई देती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस इस तरीके से अगर आपको दिखाई देती हैं, देखिए इस तरीके से खिंची हुई लाइंस दिखाई देती हैं नेल्स के ऊपर और काफ़ी गाढ़ी हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। और ऐसे में आपको खाना ना पचना, वज़न का बढ़ते चले जाना या फिर ब्लॉटिंग रहना, ये समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रही होंगी। तो अगर आपको इस तरह की समस्या है तो ऐसे में आपको रात को 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ और चुटकी भर त्रिफला पाउडर 1 गिलास पानी में भिगोना है और अगले दिन सुबह छान करके इसका सेवन करना है। इससे आपको काफ़ी लाभ देखने के लिए मिलते हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, वजन को नियंत्रित करता है। अगर आपको वर्टिकल लाइंस यानी कि लंबी लंबी लाइंस इस तरीके से दिखाई दे रही हैं नेल्स पर, तो ये दर्शाते हैं आपके लीवर के इन्फेक्शन को। काफ़ी गाढ़ी लाइंस हैं और लंबी लंबी हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपके लीवर में इन्फेक्शन है या लीवर में किसी भी तरह के टॉक्सिन्स जो हैं वो जमा हैं। तो ऐसे में डेंडेलिम टी जो है वो आपके शरीर को डिटॉक्स करने, लीवर को डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छी है। नहीं तो फिर आप इमली जो होती है वो, और साथ में अनार के दाने जो होते हैं वो, बहुत आसानी से आपको सूखे अनार के दाने और इमली मार्केट में मिल जाएगी। 1 गिलास पानी में 2 बीज जो है आपको इमली के डालने हैं पल्प के साथ में, और लगभग 6-7 आपको अनार के दाने डालने हैं। अगले दिन सुबह इमली को और अनार के दानों को किसी खरल में डाल करके घोट ले, पानी को छान ले अच्छे से और इसका सेवन करें लगातार 3 से 4 दिनों तक। इससे लीवर बहुत अच्छे से डिटॉक्स होता है। चाहे तो हल्दी की जो चाय होती है या नींबू पानी, वो भी आपको काफ़ी मदद करता है, लेकिन इसमें शुगर आपको ऐड नहीं करनी है। अगर आपके नाखून जो हैं वो चम्मच के आकार के हो गए हैं, यानी कि मान लीजिए ये नाखून है और ये ऊपर की तरफ ऐसे उभर रहे हैं जैसे कि स्पून का साइज होता है, मतलब देखा ना, पीछे से एकदम से गोलाई में आते हुए आगे से उठ जाती है, इस शेप में है, यानी कि स्पून के शेप में आपके जो नाखून हैं, पैरों के हों या हाथों के, इस तरीके के दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब होता है कि शरीर में आयरन की कमी है। तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए गाजर का सेवन करें, चुकंदर का सेवन करें, पालक का सेवन करें, इसका जूस बना करके भी ले सकते हैं। इससे शरीर को बेहद लाभ मिलते हैं। अगर आपको अपने पैरों के और हाथों के नाखून इस तरीके से गोल गोल नीचे की तरफ घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे गोलाईकार भी कहते हैं, जैसे नॉर्मल नाखून क्या होते हैं ना, सामने की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो होते हैं वो नीचे की तरफ बढ़ते हैं गोलाई में। तो अगर इस तरीके के नेल्स आपके हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके लंग्स में और साथ में हार्ट में किसी तरह का ब्लॉकेज है या फिर वहाँ टॉक्सिन्स हैं। तो इसके लिए लौंग और दालचीनी का काढ़ा बना करके लेना आपको लाभ देता है। आप चाहें तो अर्जुन की छाल का पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन इसे सर्दियों में ही इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर रहता है। इसके अलावा आप चाहें तो तेज पत्ता को, 3-4 तेज पत्ते पानी में अच्छे से उबाल लें, उसमें दालचीनी का टुकड़ा डालें, 1 या 2 लौंग डालें, 1 या 1.5 लीटर पानी में उबाल लें, छान करके रोज़ाना आपको इसको 3-4 दिन स्टोर भी आप कर सकते हैं। इसमें से लगभग 50 ml आपको धीरे धीरे करके रोज़ाना कंज्यूम करना है जब तक ये खत्म ना हो जाए। इससे भी आपका हार्ट ब्लॉकेज खुलता है, साथ में आपके लंग्स क्लियर होते हैं और आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।